અને આવેલા હતા મારા ભાઈ ને બહેનો એના મંચથી આજ આપણ ઘણી ઊંડી વાतें સાંભળી મળી રહી છે જેવી વાतें આ થઈ રહી છે એ વાतें કદી કદી આપણા કાયદા ધોકે એવી છે क्योंकि कायदा अपना धोखावा જોઈએ क्योंकि જે કાયદા ધોકે હું मन कहना चाहूँगा स्वर्गीय फादर महिपाल भुरियो 1977 અને 1977 દિનમાં આપણે અમોદે નાના ઘણા નાના હતા તેના જન્મમાં તેઓ એક કવિ કહેવાતો હતો આ તો વાત ની મારો આખા ઝાબુઆ જિલ્લાના ઘેરોમાં ફરી તેને ગીતો હંગેલા હતા गीतों हंगेला था અને ભીડ સંસ્કૃતિના બારામાં તેને ઘણી છોકરી લીધી क्योंकि તેને એક હેર હતી અને તેને એક કવિતા લીધી હતી આપણ પેલું ભીલીમાં ગીત એમ જારે સુડીલા આ તો ગીત મન નહીં આવડે પણ તેના બોલ કદી કઈને આવડતું હોય અને તા તેને લખેલું હતું એમ કે હે સાસરામાં જોવું રે બાપા खेरी मूर्त रे बापा में जोवू रे खेरी मूर्त रे सासुड़ी में जोवू रे माड़ी खेरिया लाडो रे और ये बोली ये बोले नहीं हमारे आते बोली खोबे की है खेरिया लाडो आधा प्यार लव एम केवा लागी जाए पण ते धरुण जो बोल केवा है खेरिया लाडो मतलब त्यो आई नो लाड केवा है तो त्यो तीना दोनों में लिखे और पासो एम भी के है आहवा ते दने घरे काला काला खेतिया में अब ये बेटी की रही है क्योंकि बेटी है दख बेटी ने बात थाई है बेटी है दख बैठी हो तो बेटी एम की रही है तेना बान के तो मन हमने नाने है तो हमने मन तू हूँ कुटे ते मन कुटी कुटी हेगलो काम करे लेतो અને પણ હું યું લાડ માર હાહારામાં જોઉં માર હાફોમાં જોઉં અને બેઠી બેઠી ખેતરમાં હું ગાંગરું ફેર આગળ એમ કીધું કે છે કાળી રાતોમાં પણ જરે ઘોઘરિયાળે ઢોળીએ અહીં ઘોઘરિયાળો ઢોળિયું કોને કે है ना पेलखो मोटा खाटला था है ना ढोलिया खाटला मोटा मोटा है ना ता बैठी बैठी हूँ गांगरो क्योंकि हंगली दारू दहेज ने वाज था थाई है तो यो 1977 में तेने बात देखी है समनी है ना समनी वायरी आवे तो घड़ी आई नमे घड़ी बोले जा फिर पासी बैठी थे अरे पहला अंगला सॉरी हाथ लगाने घड़ी समनी ओले जा तो ता एम के जो जापलो कोण हेडे आ त्यो होसी रोके आरे धुलो धरुनो रे ठावो धुलो धनवती भगवान नमस्कार फिर મળું स्वामी को धन्यवाद देता हूँ कि हमको ये एक अच्छा प्लेस दिया एक अच्छा हॉल दिया और उसमें हम बैठ करके यहाँ पर अपने अपने वक्ताओं का मंतव्य को जान सकते हैं। हम 1991 से समाज सेवा के अंदर लगे हुए हैं। कहीं उठक बैठक चल रही है और जहाँ हम काम कर रहे हैं वो पहले से हम दारू बीड़ी लड़ाई चोरी डकैत इन कामों को उनका परहेज करवाते आ रहे हैं। लेकिन फादर जैसे बता रहे थे कहीं ना कहीं हमारी कुछ कमी है। कुछ कमी के कारण हम अपने समाज को उस ओहदे तक या उस लक्ष्य तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसमें 2-3 पॉइंट हैं जैसे दहेज सभी बता रहे हैं। उसके बाद में जो हमारे समाज को एक लत लगी हुई है वो दारू। सबको बदनाम करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ लेकिन कुछ ये ऐसी बातें हैं जो हमारे समाज को लंगड़ा कर रही हैं। तो उसके लिए हम सब आज इस संगठन के माध्यम से आदिवासी होने के नाते हमारे समाज को हमें जागरूक करना पड़ेगा। जागरूक है तो जैसे अभी बता रहे हैं कोई दिल्ली में चला गया तो कोई भोपाल कोई इंदौर कोई झाबुआ कोई शहरों में बस रहे तो हमारे जो दादा दादी हमारे जो भाई बहन पीछे हैं उन तक उनकी भाषा में उनकी
जो कल्चर है उसको भी हम थोड़ा पीछे हट करके आगे सोचने लग गए हैं। सो हमें हमारे परंपरा को, हमारी कल्चर को और हमारी रीति को हमको उनके साथ बैठ करके अपनाना पड़ेगा। मुझे बहुत बड़ी शर्मिंदा हूँ, क्षमा भी चाहता हूँ कि मैं इतना योग्य नहीं हूँ कि आपके समीप बैठ सकता हूँ। फिर भी अगर व्यवस्था ऐसी बनाई है तो उस व्यवस्था के अनुसार बैठ गए हैं। हम जो व्यवस्था बनाते हैं समाज की बैठकों में एक ही जगह पे बैठते हैं, अलग ऊंचे नीच नहीं रखते, लेकिन हमारे बीच में धर्म गुरु इतने बड़े महान विद्वान गुरु बैठे हैं, इसलिए ठीक है ये व्यवस्था। सबसे पहले मैं बिशप स्वामी के चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज ये ऐसा अवसर मिला है कि आपके चरणों में बैठने का, कुछ ज्ञान प्राप्त करने का, और दूसरे बिशप स्वामी हमारे मुनिया जी के चरणों में भी नमन, उनके गुरु फादर माथुर जी के चरणों में भी नमन, और अभी अभी फादर कटारा जी हमें संबोधित करके गए हैं, उनके चरणों में भी नमन। फादर दामोद जी के चरणों में नमन है। दामोद जी जो सामाजिकों में पहले एक बार कहीं मिला हूँ और विचार भी ऐसे चले हैं कभी पर। आज मैं इसलिए इनको मेरे से मिलने से अधिक मैंने बोला मैं मेरे जो संपर्क में है इन सबको बुलाऊंगा, तो इसलिए समय मांगा और इसलिए मैंने हमारे फादर जी 2 जन्म या इसके लिए निर्धारित है मैं दिया था, इसलिए मैं इसलिए सोचा कि हम लोग एक थोड़ी देर में पहुंचा सकते हैं बहुत जगह में, ऐसे जुड़ा हुआ हमारा तंत्र है और इसी को व्यवस्थित चलाने के लिए हमें ज़रूरी है। हमने भी जैसे फादर कटारा ने बोला, जैसे हमने भी अभियान किया था दारू दहेज नशा मुक्ति का, गुटखा बीड़ी ये सब ऐसा सोशल वर्क के माध्यम से, पर कहीं ना कहीं हम ये रह गई कि हम इस तरह जुड़े नहीं, दूसरे कोई विरोध करने लगे ये तो इनका धर्म परिवर्तन करने ये बात आ जाती थी तो हम कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस तरह की बात ना रख करके मैंने इसलिए हमारे समाज जनों को बुलाया और बताने के लिए। तो गांव में आप मीटिंग कर रहे सुना और मैं भी 2-3 जगह में गया, वहाँ ये पूरा जोर से उनके जो नेतृत्व करने वाले हैं उनको बोला हूँ। अभी 3 जगह में ऐसे बोल चुका हूँ, जहाँ भी है मैं बोलता हूँ ये सभी बातें। एक बात ये सुनने में आई कि हमारे व्यक्ति उस हमारे आदिवासी जो गांव में कुछ कर रहे हैं उनका विरोधाभास में रह रहे हैं। बात ये है कि भगवान ने हंगलान बनाया, अच्छी बात है, ताज़ा बनाया हंगला ने, जो भी बनायु तो ताजू है, हंगड़ू खावा पीवा हरू भगवान ने आयु पढ़ता जो भी है, सब कुछ अच्छा है पर सब कुछ हितकर नहीं है। ये भगवान का भी वचन है, वहाँ पर भी वचन है ऐसा। तो हमें देखना है जो हितकर नहीं है उससे हमें क्यों अपनाना है, जो हितकर है सबका उसको लेने के लिए जरूरी है। हम ऐसे बोल देते हैं तो धार्मिक बात समझते हैं और समझते नहीं है इसको। तो इसलिए जरूरी है कि हमारे इस तरह के जो बेड़ा उठा के जो इस समाज सुधार के लिए कार्य कर रहे हैं उसमें हम भी थोड़ा भाग लें और उसमें ये करें। हम खुद खाने पीने वाले हैं और इसलिए हमारे यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, ये सही बात है, पर उसके ऊपर हम थोड़ा ये देखें दूसरे को बुरा नमूना ना दे, दूसरों को ये बुरी शिक्षा ना दे, हम इसके ऊपर ध्यान दें। जैसे सामा भाई ने कहा है कोई रोकने वाला नहीं है। अगर मैं बोलूँगी, मैं बोल दूँगी अब ये पाप है ये बोलूँ तो भी आप नहीं रुकने वाले हैं। ये कहाँ से है? ये तो हमारा रीति रिवाज है, अच्छी बात है, रीति रिवाज अच्छी था। मैं किसी रीति रिवाज का ये विरोधी नहीं हूँ या बोलता हूँ हमेशा। जो भी है जितना हमारे बाप दादे करते आए वो करते रहो, वो धर्म के किसी में कोई बाधक नहीं है, तत्व नहीं है जो मैं देखता हूँ।